हेलो जी, आप सभी को राम राम। स्वागत है आपके मेरे ब्लॉग में। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। ये था सुबह का टाइम। आज हमारे यहाँ उल्टा हुआ है। जिस टाइम पे मैं उठती उस टाइम पे बच्चे उठे हैं, और जिस टाइम पे बच्चे उठते थे उस टाइम पे मैं उठी थी। यानी कि 5 बजे उठे थे बच्चे और मैं उठी आज 5:30 बजे, क्योंकि मुझे थोड़ा सा आलस आ रहा था तो मैं थोड़ा सा लेट उठी थी। और फिर ये जब आवाज़ होने लग जाती तो लगता है कि यार उठ जाऊँ। बच्चे दोनों नहा के फ्री हो गए थे। बस मैंने इनकी ऑयलिंग की थी बालों में, और इसकी बनाई थी चोटी। क्योंकि है ना, चोटी वैसे सूखे बालों में बनती है तो बहुत मतलब उड़े उड़े से बाल लगते हैं, तो उसको पसंद भी नहीं है बड़ी वाली को बिल्कुल भी। तो वो रात को ही बोल रही थी, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं सुबह लगा दूँगी। रात को बहुत लेट हो गया था। मैंने कि कोई नहीं, अब बाल खोलोगी तो मैंने कि मैं सुबह लगा दूँगी। जब भी तुम करोगी ना, मैं तभी आपकी मतलब मैंने कि ऑयल लगा के मैं आपकी चोटी बना दूँगी। तो मेरे को तो आ रही बहुत ही नींद, ऐसा लग रहा है कब बच्चे आएँ कब मैं सो जाऊँ। लेकिन भैया बनाना भी, लंच भी है इनका। ये आ गई थी छोटी वाली, ये थोड़ी सी गुस्सा थी। और ये तो लेकिन मेरे एक मतलब प्यार करने से वो बहुत जल्दी मान भी जाती है। तो इसने अपने ऑयल पहले ही लगा लिया था बालों में, बस इनकी बनानी थी छोटी। और बात हो रही कुछ खाने के क्या रखना है, तो मैंने पूछा तो वो कह रही, एक ने बोला जवा और एक ने पोहा। तो पोहा तो नहीं बनेगा, बनेगा जवा अभी, क्योंकि बड़ी वाली की पसंद का बनेगा आज। तो मैंने सोचा पहले बनाऊंगी मैं जवा। अभी इसके बाद मैं नहा के और बना दूँगी मैं पहले जवा, और ब्रेड सेकूँगी, चाय बनाऊँगी इनके लिए, क्योंकि चाय से ब्रेड खा के जाएंगे और जवा लेके जाएंगे। फिर मेरे को टेंशन नहीं रहती। वैसे मेरे को फिर टेंशन होने लग जाती है, यार यार लंच बच्चों के लेके नहीं गए हैं। फिर गॉड जी भी कहते हैं यार फिर बार बार जाता रहूँगा क्या मैं। और वो अंदर से आवाज़ लगा रहे थे, उनको ये नहीं पता थी कि अभी बज रहे 6, वो सोच रहे 7 बज गए हैं, तो ऑटो वाले आने वाला हो, जल्दी तैयार हुए नहीं हुए। लेकिन मैं इसकी बना रही छोटी, तो ये भी तैयार हो रही थी। उसके बाद मैं जाऊँगी नहाने के लिए, नहा के मैं जाऊँगी किचन में। तो मैं बनाऊँगी जब जवा, ये दोनों जब तक निकल जाएंगी। तो इसके बनाने लगी थी मैं छोटी। अब ऐसा ही है, एक मतलब पहले मेरी बनाओ, तो बस दोनों में ही सुबह सुबह झगड़ा होने लग जाता है, स्टार्ट हो जाता है झगड़ा ही। तो अभी ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रही इस टाइम पे, तो अभी ये करेंगी ऑटो में जाके बात। मेरे सामने दोनों साइलेंट हो गई, दोनों को डांट पड़ गई सुबह सुबह, तो इसलिए। तो हालांकि मुझे मना कर रही थी, कहना कि आप रहने दो, सो जाओ। मैं अभी नहीं, मैंने कि मैं सो जाऊँगी, अब काम वाम थोड़ा सा करके उसका फ्री हो जाऊँगी तो सो जाऊँगी। लेकिन लगता नहीं है आज मैं सो पाऊँगी, क्योंकि काम बहुत फैला हुआ है। दिवाली का टाइम है अभी, और काम हमारे कुछ ज़्यादा ही फैला हुआ था। आपने कल देखा होगा, कल के ब्लॉग में आप लोगों ने, क्योंकि कपड़े वपड़े कितने फैले हुए थे, उनको सबको सेट करना है। अब गौड़ी जी छुट्टी नहीं करेंगे, वो एक दिन की छुट्टी करके रह गए थे, और मुझे ऐसा नहीं लगता है कि वो आज थोड़ी सी हेल्प करेंगे, उनको जाने की पड़ेगी। और ये गए थे, मैं इनके साथ में गई थी। ये दोनों गाय इनका इंतज़ार करती हैं। और फिर मैं जा रही थी अपनी फ्रेंड के पास। और यहाँ पे फ़ोन आ गया था बरी तोड़ने के लिए, तो मैं गई थी बरी तोड़ने के लिए। यहाँ टूट रही थी बरी, जो शादी की होती है ना, जो हमारी बच्चों की टीचर, उनका। घर में वापस आने के बाद मैं अपना कपड़े का मतलब मशीन में कपड़े पड़े हुए थे, मैं सुबह धो गई थी। तो मैंने कहा ला कपड़े ही पहले सुखा दे रही हूँ, क्योंकि कपड़े पर धूप निकल रही थी, उसके बाद कपड़े फिर सूख नहीं पाते। हल्के मतलब मौसम ऐसा हो रहा है ना, तो कपड़े गीले रह ही जाते हैं अगर आप लेट थोड़ा सा डालोगी तो। और मेरी आवाज़ें बहुत आती हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा मतलब मेरा फ्रेंड का पोर्शन है था, तो वहाँ गाड़ी वगैरह निकलती रहती, तो आवाज़ें आती रहती हैं। इस चीज़ में आप ये मत कहना कि मैं बाहर रोड पे खड़ी हुई हूँ तो रूम में ही, लेकिन तब भी आवाज़ें बहुत सारी आती है। तो मैं ये धो रही थी कपड़े, और धोने के बाद मैं ये कपड़े सुखा रही थी। एक सुबह के जो कपड़े डाले थे वो कुर्सी पे पड़े हुए हैं, बाकी कपड़े भी सुखाऊंगी फिर उठा के उनको भी, मतलब आज प्रेस सारे करनी ही है, वरना आज हम पे पड़ेगी बहुत ज़्यादा डांट। क्योंकि इस चीज़ को पहले ही से बोल दिया करना, कमला फिर थर्सडे था तो इसलिए मैंने कहा आज ही कपड़े धो के प्रेस करके रख देंगे। तो कपड़े हो गए थे काफ़ी प्रेस के लिए, और दे देख के भी डर लग रहा था कितने कपड़े कैसे होंगे, लेकिन कोई नहीं। थोड़ी सी मैं करूँगी और थोड़े थोड़े करके कर लूँगी, तो ये दिक्कत नहीं है। कभी कभी अगर इमरजेंसी होती है तो गॉड जी भी अपने कपड़े कर लेते हैं, ऐसा भी नहीं है कि मैं ही करती हूँ। बड़ी वाली बेटी भी कर लेती है, लेकिन ज़्यादातर कपड़े मैं ही प्रेस करती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी होती है ऐसी कि मैं नहीं करूँगी, तो ही वो लोग करेंगे अपने अपने पे। तो ये मैं कपड़े सुखा रही थी। अब ये जो कुर्सी पे कपड़े पड़े हुए हैं वो कपड़े हमारे होंगे प्रेस, और जो कपड़े ये सूख जाएंगे वो करूँगी मैं नाइट में प्रेस उन लोगों को।
और देखो पैंट ना, मैं जिसके नीचे पैंट, ये देखो मेरा इंतज़ार कर रही थी। मैं इनके साथ में गई थी यहाँ पे भी, तो फिर ये हो गई, तो बर्तन ढेर लग रहा हुआ था, क्योंकि बच्चों से नहीं कह सकते कि सो बच्चे जल्दी स्कूल भी चले गए थे और फिर बच्चे थक जाते हैं, तो अब बच्चों को नहीं बोलूँगी मैं काम करने के लिए, मैं ही काम करूँगी। तो ये पड़े थे बच्चे मतलब किचन में भी देख के ही लगता है कि यार क्या यार कितना सारा काम पड़ा हुआ है। तो पहले करूँगी बर्तनों को साफ़ और उसके बाद देखते हैं अब क्या मतलब क्या ऑप्शन है खाने के लिए। फिर ये आ गई थी मेरी फ्रेंड और उनके हस्बैंड और वो बेटा उनका, तो हम लोग कर रहे थे आपस में बात। और चाय नाश्ता तो पहले करा ही दिया था, लेकिन आज हमारी चाय में कुछ ऐसा मतलब ऐसा कुछ नहीं। ये आए थे गौड़ जी आज जल्दी आ गए थे, इनको जाना था एक प्रोग्राम में, तो ये तो बस ये जा ही रहे हैं, तो इनके लिए तो खाना नहीं बनेगा, हम बनाएंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए खाना। इनकी तो आज की मतलब ये इनकी तो दावत हुआ था, तो वो तो दावत खाने जा रहे हैं, मतलब एक किसी बर्थडे है किसी का इनके ऑफिस में इस टाइप में, तो ये वहाँ जा रहे हैं, ये छोटी वाली इनको। और ये कर रही थी बड़ी वाली पढ़ाई, मैं अभी मना कर रही थी पढ़ाई मत करो भी ये टाइम पे। फिर ये अपने इसने किया दीपक जलाया था, क्योंकि मेरे आपने देखा होगा मेरे यहाँ ज़्यादा यही दीपक जलाती है, या मैं या ये कोई इमरजेंसी होती है तो छोटी वाली जलाएंगी दीपक, वरना हम दोनों में से कोई भी जला लेता है। तो ये अपना अभी ये उसका तो रूटीन है पूरा ही है कि उस टाइम में पढ़ाई कर रही थी, मैंने कहा पढ़ाई अभी छोड़ दो, पहले दीपक जला दो। और ये कर रही थी अपनी आरती के बाद मैं लेके बैठ गई थी अपना काम। और मैं देख रही हूँ किचन में क्या बनना है, तो वही एक सुनने में आया था कि मतलब दाल चावल, क्योंकि मुझे ये ढेर पूरा ख़त्म करना था, तो चाय मतलब दाल चावल बना दूँगी। और रोटियां में थोड़ा टाइम लगता है, तो मैंने कहा दाल चावल बना के रख दे रही हूँ, इनको नहीं खाना था, हम लोगों को खाएंगे, तो हम लोग ही बस अपना दाल चावल बना लेंगे, बाकी कपड़े सारे प्रेस हो जाएंगे। अगर खाने में लग जाएंगे तो फिर कपड़े प्रेस नहीं हो। बीच बीच में अपनी दाल को देखने भी आ रही थी कि जल्दी स्पीड से बन जाएगी तो यार बढ़िया रहेगा। और ये डाल रही थी मैं, ये उसमें डाल रही थी नमक, ये बनाई थी दाल, और दाल चावल हो रहे थे तैयार। इतनी देर में कपड़े करके फ्री हो जाऊंगी। और ये टाइमिंग हो रही है, बज रहे हैं 10, और वो छोटी वाली लेट ही हुई है, लेकिन अभी थोड़ी देर में के दोनों खाना खा के उनको दोनों को नींद आ रही है, तो मैं कहा जल्दी जल्दी बना के और ये दोनों सो जाएंगे, तो उसके बाद मैं अपने कपड़े वगैरह प्रेस करती रहूँगी, क्योंकि अभी तो गौर जी नहीं आए हैं, वो आने वाले होंगे थोड़ी बहुत देर में। तो ये अपना ये इतना काम लेके बैठ गई थी, ये काम भी रात को फ्री करना था, और घर का काम तो वैसे ही फ्री करना ज़रूरी होता है, लेकिन किचन समेटने के लिए वह पड़ी कि मैंने कोई भी बच्चा उठ जाए, लेकिन बच्चे सोने की पड़ रही थी उनको, और उनसे कह भी नहीं सकती थी, लेकिन तबीयत ख़राब होती तो खुद ही बच्चे करने लग जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे को ही काम करना है, तो बस